everyone, this is Vidhi. Welcome to the channel. If you are pursuing B.Ed or thinking of pursuing B.Ed, this video is for you. Okay, so currently I am pursuing B.Ed, that is Bachelor of Education from IB University. And IB University and DU का syllabus और pattern लगभग same होता है. So in this video I am going to tell you जो हर student को concern होता है कि assignments कैसे होंगे, semester wise paper कैसा होगा, pattern कैसा होगा, attendance issue and सब कुछ बस हर इंसान का इशू रहता है कि असाइनमेंट्स कैसे होंगे. माई नज़र वॉज ओनली ऑन B.Ed. सो मुझे भी शुरू में ऐसे बहुत लगा लो ये हाइप्स मिले थे कि बहुत असाइनमेंट इश्यूज होते हैं, हर रोज़ बनाने पड़ते हैं एंड इतने मॉडल्स बनाने होते हैं. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. यू ओनली हैव टू डू पर असाइनमेंट एवरी वीक एंड बहुत एंड में जाके एक फाइल बनती है जिसमें यू हैव टू गिव द वाइवा. बस इतना जानो कि एक सेमेस्टर में अगर आपके 6 या 7 सब्जेक्ट्स भी हैं, आपको कम से कम मैक्सिमम हर सब्जेक्ट के 2 या 3 असाइनमेंट्स बनाने होंगे. मॉडल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है. वो सारी चीज़ें होती हैं नर्सरी कोर्सेज में या डाइट में या DLED में, इन सब में होता है. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता. तो सबसे मेन होता है ऑलमोस्ट हर बच्चे का, दैट इज अटेंडेंस इशू. अटेंडेंस कितनी चाहिए होती है. तो अटेंडेंस इशू पर कॉलेज का अलग अलग सिस्टम होता है. IB यूनिवर्सिटी में आई थिंक 17 to 18 कॉलेजेस हैं एंड उन सबका कुछ कॉलेजेस बोलते हैं अटेंडेंस के लिए, कुछ कॉलेजेस नहीं बोलते. बट आप इतना समझ लो कि आपको मैक्सिमम 40 to 50% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है. अगर नहीं लोगे आपको एडमिट कार्ड देने में भी खिचपिच कर सकते हैं, पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लिखवा देंगे. सो 40 to 50% अटेंडेंस कवर करना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं होता. तो द नेक्स्ट थिंग, आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स क्या होंगे इस पूरे कोर्स में. इट्स ऑल ऑन योर ग्रेजुएशन. जैसे मेरा बैचलर ऑफ इंग्लिश ऑनर्स में मेरी ग्रेजुएशन थी. सो मेरे टीचिंग सब्जेक्ट्स, मुझे इंग्लिश तो मैंडेटरी दिया ही था. सोशल स्टडीज़ देंगे इफ़ आपका मेन एक ही पर्टिकुलर कोर्स में आपने ग्रेजुएशन की है. सपोज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की है तो उनको पॉल साइंस प्लस सोशल साइंस देंगे. जोग्राफी में ऑनर्स किया है देन इट वुड नॉट जोग्राफी, क्योंकि जोग्राफी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं देंगे, सोशल स्टडीज़ में ही वो कवर होएगा. तो उसमें भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड सोशल साइंस. जिनका ग्रेजुएशन साइंस में हुआ है उनको इंटीग्रेटेड साइंस एंड इंग्लिश मिल सकती है. अगेन इट्स डिपेंड ऑन पर्टिकुलर कॉलेज. बट अगर आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया तो योर सब्जेक्ट्स विल बी ओनली बी इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज. जो टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पेडा सब्जेक्ट्स या पेडागोजी सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं इन कॉलेज थ्रू आउट योर कोर्स. एंड इनकी टीचिंग ऐसे होती है कि फर्स्ट दे विल गो थ्रू द बेसिक, बहुत बेसिक टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि हाउ विल यू टीच इंग्लिश इन योर क्लास, हाउ विल यू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट्स एंड हाउ विल यू मेक योर PPT बनाना भी सिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लेसन प्लान्स. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन योर इंटर्नशिप. इंटर्नशिप आपको थ्रू आउट द कोर्स कराएंगे बट वो पेड ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं होगी. एंड इन थर्ड सेमेस्टर थ्रू आउट द टाइम आपका कोई एग्जाम नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू मेक योर फाइल्स, योर लेसन प्लान्स, गिव योर वाइवा. इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, वाइवा ज़रूर होगा. फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1-1.5 हफ्ते के लिए स्कूल भेज सकते हैं टू गेन एक्सपीरियंस कि स्कूल का माहौल कैसा होता है, स्कूल की फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होता है, स्टूडेंट बिहेवियर, टीचर बिहेवियर, आपको पढ़ाना कैसा है. ये सब के लिए आपको प्रॉपर फाइल बनानी पड़ेगी आफ्टर योर स्कूल एक्सपीरियंस एंड उसी के बेसिस पे आपका वाइवा होगा. सेकेंड सेमेस्टर में आपको फिर से 10 to 12 डेज के लिए स्कूल भेजेंगे जिसमें आपको थोड़ी बहुत माइक्रो टीचिंग भी सिखा सकते हैं. इट्स ऑन यू कि आपको अगर पढ़ाने का एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ स्कूल्स में टीचर अगर टीचर की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका कहीं पीरियड भी लगा सकते हैं 6th या 7th क्लास में पर सब्जेक्ट के लिए. और इसी के बेसिस पे एंड प्लस आपके सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट्स के लिए पूरी फाइल बन के उसके बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर में फिर से एंड में वाइवा देना होता है. इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है. इंटरनल कॉलेज वालों की तरफ से आप दो एंड एक्सटर्नल के लिए दूसरे कॉलेज से ऑब्वियसली प्रोफेसर्स हैं जिनको आपको वाइवा देना पड़ेगा. थर्ड सेमेस्टर में जो है आपकी मेन इंटर्नशिप होगी, दैट इज़ फॉर मैक्सिमम
4 to 5 months जिसमें आपको प्रॉपर माइक्रो टीचिंग सिखाएंगे, जिसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि टीचर का रूप आपको कैसे धारण करना है, हाउ विल यू टीच एंड कोप अप विद द स्टूडेंट्स ऑफ 6th 7th, जो भी आपकी ग्रेजुएशन लेवल होगा, वेदर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको 8th तक क्लासेस मिलेंगी। इज अबाउट मूक्स, बहुत लोगों को पता होगा कि क्या होता है, क्योंकि आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। बहुत लोगों को पता है मूक्स क्या होता है, दैट इज एन ओपन कोर्स जो कि 5 to 6 months का होता है, एंड उसका एग्जाम देने जो कि MCQ बेस्ड होता है ओनली, वो देने आपको, इट इज सर्टिफिकेशन कोर्स, इट इज मैंडेटरी फॉर योर BEd कोर्स। आपको पूरे साल में 4 मूक्स देने पड़ेंगे जिससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड ये आपकी BEd की डिग्री में लगेगा। मूक्स के बिना आपकी BEd की डिग्री इट्स ऑफ नो यूज एंड इट इज कंपल्सरी फॉर योर BEd डिग्री। कोर्सेज में मूक्स होते हैं, BBA में होते हैं, एंड आई थिंक BJMC में भी होते हैं। सिमिलरली इन दैट वे ओनली BEd के लिए मूक्स आर कंपल्सरी। BEd के लिए आपको 3 साल की ग्रेजुएशन अब तक कंपल्सरी थी, बट बहुत सारे सिमिलर कोर्सेज आ गए हैं जो आप 12th के बाद भी टीचिंग के लिए कर सकते हो। फर्स्ट पे BA BEd, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये आपकी आफ्टर 12th आराम से हो सकती है। ये 4 साल का कोर्स होता है, एंड इसमें आपकी बैचलर ऑफ आर्ट्स भी हो जाएगी एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन भी हो जाएगी। अदर कोर्सेज आर BLEd और DLEd, दैट इज वेरी कॉमन। मेनली BLEd और DLEd प्राइमरी क्लासेस के लिए होते हैं। आप ये मत समझना कि अगर आप 12th के बाद BLEd या DLEd कर दोगे तो आपको 10th तक क्लासेस मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप फर्दर स्टडीज परस्यू करोगे तो हो सकता है कि आपको मिल जाए। इसके अलावा BEd इज नाउ कैन बी परस्यूड फॉर 1 year। सिर्फ वही बच्चे परस्यू कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन 4 साल की है, क्योंकि अब ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट हर कोर्स की 4 साल की हो गई है। मेरे टाइम पे 3 साल की थी, सो दिस कोर्स वॉज नॉट अवेलेबल फॉर मी। तब तक ये आया भी नहीं था एजुकेशन पैटर्न में। BEd 1 साल के बस वही बच्चे के ऑप्शंस में आएगा जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, और या तो जिन्होंने ग्रेजुएशन करके मास्टर्स की डिग्री भी परस्यू की है, दे कैन ऑप्ट फॉर 1 साल की BEd परस्यू करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो IP यूनिवर्सिटी के लिए एक ही होता है। अब इसका पैटर्न कैसे होता है, सेम एज अदर एग्जाम्स, लाइक 100 MCQs होते हैं, एंड 100 MCQs में आपके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है आपका फुल्ली टीचिंग के ऊपर, एक सेक्शन होता है आपका इंग्लिश ग्रामर पे, एक होता है आपका जनरल अवेयरनेस पे, करंट अफेयर्स पे। तो जनरल क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली अनसीन पैसेज हो गया या टीचिंग के बेस पे हो गया, करंट अफेयर्स पे हो गया, जनरल अवेयरनेस पे हो गया, या हिस्ट्री की न्यूज़ कोई होती है। मेरे टाइम पे आई कैन गिव यू अ हिंट कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए थे, रामायण बेस्ड भी आए थे एंड जोग्राफिकल बेस्ड भी आए थे। द लॉन्गेस्ट रिवर इन आवर कंट्री, इंडिया के हिसाब से जोग्राफिकल क्वेश्चन, इनके क्वेश्चंस आपके इस बेसिस पे आ सकते हैं कि इफ़ यू आर अ टीचर एंड किसी बच्चे ने आपकी प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दी, एक बच्चा बहुत एबनॉर्मल सा बिहेव कर रहा है, तो हाउ विल यू हैंडल दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इन योर क्लासरूम एंड हाउ विल यू बिहेव, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैंने पर्सनली ये बुक प्रेफर की थी, जिससे मैंने सिर्फ यही बुक पढ़ी थी जिससे मेरे को बहुत हेल्प मिली थी, एंड इसमें सारे ऐसे मस्त मस्त क्वेश्चंस आते हैं कि आप 1 महीने में आराम से प्रिपेयर कर लोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बस आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि आपको कौन से, पहले 1-2 कॉलेजेस टारगेट रखना कि अगर आपको ये नहीं तो ये कॉलेज मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड राउंड में काउंसिलिंग के थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस का ही कॉलेज मिले, सो अदर ऑप्शंस अपने साथ रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टोटल कॉलेजेस की IP के अंडर कितने कॉलेजेस आते हैं। IP में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यू कैन हैव ऑप्शंस फॉर अबाउट 17 to 18 कॉलेजेस, जिसमें से टॉप के अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, क्योंकि मैंने भी बहुत रिसर्च करी थी बिफोर माई एडमिशन, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं था नॉलेज कि व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस ओनली फॉर पर्टिकुलर BEd। फर्स्ट पे आता है SCERT, गवर्नमेंट के सिस्टम के अंडर होता है, सो इसमें आपका इट्स फीजेबल ऑल्सो, बट इसमें आपको बहुत हायर रैंक चाहिए होती है। 1 से 100 तक के बच्चे जो रैंक लाए उनको ये कॉलेज बहुत इजीली मिल सकता है, एंड IP यूनिवर्सिटी से इसकी फीस आधी होती है। दैट्स व्हाई इट नीड्स स्टूडेंट्स दैट आर लाइक
Second college is your Maharaja Surajmal, that is in Janakpuri. Third college is Leelavati Munshi College of Education, that is in Mandi House. Fourth college आप गुरु नानक चूज कर सकते हो, बट फोर्थ के बाद जो सारे कॉलेजेस हैं इट्स ऑन यू, बिकॉज बीएड में बहुत ऐसे भागा दौड़ी करनी होती है, आपको एंड टाइम पे घर से उठ के कॉलेज बुला सकते हैं, सो इट्स ऑन यू। आपको बीएड का कॉलेज ऐसा चूज करना चाहिए जो आपके घर के बहुत पास हो, क्योंकि इतनी इतनी अगर फाइल्स उठा के भी जाओगे तो घर के पास चूज करना फोर्थ नंबर के बाद, इफ यू आर प्लानिंग टू चूज these colleges. This is it for the video. Thanks for watching, and if you have any questions regarding these courses, let me know in the comment section. If you like this video, like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.